और चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले कर्नाटक के तुमकुर से जो खबर आ रही है, अच्छी खबर, वो आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर है। इंडिया एनर्जी वीक में प्रधानमंत्री ने एचएएल की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटक के तुमकुर की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री ने आज इंडिया एनर्जी वीक के तहत इस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। देश को समर्पित की है ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के तुमकुर में इंडिया एनर्जी वीक के तहत किया है। हेलीकॉप्टर्स की बात हो या जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हो और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में निर्भर भारत की जब बात होती है तो ये निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी संवाददाता, जब हम आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हैं, हालांकि अगर हम बात करें कि अभी तक रक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की छवि इस बार हमने कर्तव्य पथ पर भी देखी थी, उसी कड़ी में अगर बात की जाए तो आगे उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर एक बार फिर से, और आत्मनिर्भर भारत के तहत ही इस फैक्ट्री का उद्घाटन भी किया गया इंडियन एनर्जी वीक में, जिसमें हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो देश को समर्पित की है प्रधानमंत्री ने। और इसका उद्घाटन करने के लिए तुमकुर प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां पर आत्मनिर्भर भारत की और एक और कदम कह सकते हैं रक्षा के क्षेत्र में। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी यहां पर देख सकते हैं। ये निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी संवाददाता नंदिता डागर इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। नंदिता, आपसे जो एचएएल का ये कारखाना है, इसकी खासियत के बारे में तो जानेंगे ही, पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं सूरजकुंड मेले। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में चल रहे 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की तैयारियां और चल के आपको दिखाते हैं। देश विदेश के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और मेले में कला और संस्कृति के हजारों रंग बिखरे हुए हैं। मेला परिसर के हर कोने में कुछ ऐसा है जो आपका ध्यान जरूर खींचेगा। जी अनिल सर, हर साल मेले में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है और इस बार भी यहाँ पर ढेरों ऐसी चीजें हैं, केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश कला और गीत संगीत के रंग भी इस मेले में आपको नजर आ जाएंगे। शुक्रवार को ये मेला शुरू हुआ था और अगर आप इस वीकेंड नहीं जा पाए हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको मेले की सैर यहीं करवा देते हैं। सैलानियों के साथ कलाकारों की जुगलबंदी देखते कहीं बीन की धुन गूंज रही है तो कहीं पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर तान है, तो कहीं भारतीय संस्कृति, धर्म और आस्था का ताना बाना सजा है। मेरे सिवा इस जग में और नहीं है कोई दूजा। मैंने अपने ही सीस काट काट के मैंने इस शंकर को पूजा है, रावण, लंकापति रावण। जय शंकर। ये इंडिकेट है और पहुंच कर ही लोगों की जो वाइब है वो उन्हें मिलनी शुरू हो गई है। एंजॉय करना लोग शुरू कर चुके हैं। बेहद कई मायनों में ये खास है। 40 से ज्यादा देशों के जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, ना सिर्फ देशी बल्कि विदेशी भी, और जो विदेशी आते हैं वो भारत की धुन पर नाचते तो है ही, पैर सबके थिरक रहे हैं। हर बार ऐसे ही मेला लगता है और इस बार भी कजाकिस्तान, चीन, श्रीलंका जैसे तमाम देशों से आर्टिस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले की रौनक है। हर ओर लोक कला और संगीत के रंग बिखरे हैं। कला प्रेमियों के लिए यहाँ कई अनूठी सौगात मौजूद हैं। करीब 40 देशों के कलाकार और दस्तकार यहाँ अपने हुनर की नुमाइश कर रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि यहाँ मौजूद साजो सामान में सिर्फ इंसानों की जरूरत का ही ख्याल नहीं रखा गया, पर्यावरण को भी तवज्जो दी गई है। कला ने और इस तरह की कलाकारी ने अब इंसान को एक मौका दिया है कि वो अपने मकान में, अपने घोंसले में एक और किसी चिड़िया को, किसी पंछी को घर दे सकता है, मतलब अपने ही घर में किसी और का घर बना सकता है। सिर्फ परिंदों के घोंसले ही नहीं, सूरजकुंड मेले की कई खूबियां इस बार सुर्खियां बटोर रही हैं। नायाब हस्तशिल्प के रंग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। खूबसूरत देसी परिधान हो या महीन नक्काशी के हुनर से सजे प्रोडक्ट्स, सैलानियों को ये उत्पाद खूब भा रहे हैं।
गीत संगीत का माहौल ऐसा कि देसी ही नहीं विदेशी सैलानी भी खूब थिरक रहे हैं। जब सैर सपाटे से थक जाएं, तो भूख मिटाने के लिए, खुद को तरोताजा करने के लिए यहाँ आपके सामने एक से बढ़कर एक विकल्प हैं। गुड न्यूज ये है कि यहाँ देसी अनाज के साथ कई प्रयोग भी किए गए हैं। मेले में मिलेट से बने कई व्यंजन मौजूद हैं जो लोगों को भा रहे हैं। तो अगर आप कला के दीवाने हैं तो वक्त गंवाए बगैर पहुंच जाइए फरीदाबाद में चल रहे इस सूरजकुंड मेले में, क्योंकि यहाँ दिल खुश कर देने वाली एक नहीं कई सौगातें आपका इंतजार कर रही हैं। मनीष चौरसिया, फरीदाबाद, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं राजस्थान के जैसलमेर का, जहां पे मरु महोत्सव का कल समापन हो गया। आपको बता दें कि 3 दिन तक चले इस मेले में राजस्थानी लोक संस्कृति के रंगों को देखने के लिए हजारों की तादाद में यहां लोग पहुंचे। और मेले के दौरान लोकल कलाकारों ने तो अपनी कला से लोगों का दिल जीत ही लिया। मेले में बॉलीवुड का रंग भी देखने को मिला। हर रोज ऐसे ढेरों कार्यक्रम आयोजित किए गए जिन्होंने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने इसी रंगीले अंदाज के लिए राजस्थान देसी और विदेशी सैलानियों की पहली पसंद है। मौका उत्सव का हो तो राजस्थान की इस रेतीली धरती की चमक कई गुना बढ़ जाती है। मैं टीना डावी, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर, मरु महोत्सव 2023 के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हर बार की तरह इस बार भी जैसलमेर का मरु महोत्सव सैलानियों का दिल जीतने में कामयाब रहा। एक दिन पहले यानी रविवार को इस महोत्सव का समापन हो गया, मगर आखिरी दिन तक इसका जलवा कायम रहा, क्योंकि महोत्सव का आखिरी दिन रोमांच से भरा था। इसमें लगभग 35 घोड़े शामिल हैं। ये सब यहाँ घोड़ों की दौड़ हुई, जिससे पूरा माहौल रोमांच से भर गया। एक से बढ़कर एक अलग अलग नस्ल के घोड़ों ने इस रेस में हिस्सा लिया और जीत का परचम लहराने के लिए धूल उड़ाते हुए आगे निकल गए। इस खास मौके पर ऊंट भी अपना हुनर दिखाने से पीछे नहीं रहे। बैंड बाजों के साथ रंगों से सजे इन ऊंटों की रैली निकली तो देखने वाले देखते रह गए। यहाँ सुरों की साधना का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। संगीत के दीवानों ने ऐसे सुरताल छेड़े कि शाम जमा हो गई। बात दिलेरी की हो, हुनर की या फिर सुंदरता की, सब कुछ इस मेले की शोभा बढ़ा रहे थे। इस इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल में मूमल प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें पारंपरिक ड्रेस पहने कई लड़कियों ने हिस्सा लिया, मगर मिस मूमल का खिताब गरिमा ने अपने नाम किया। वहीं मिस्टर डेजर्ट का खिताब घनी और औबदार मूंछों के मालिक गणपत सिंह के नाम रहा। इस दौरान पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता में भी लोगों ने जमकर हाथ आजमाए। ये मरु महोत्सव अपने आप में बेहद खास और यादगार रहा, जिसमें शामिल हर मेहमान राजस्थानी रंगों में सराबोर दिखा। इस उत्सव ने उन्हें राजस्थानी संस्कृति को करीब से जानने और जीने का मौका दिया। इन्हीं सुनहरी यादों के साथ और अगले साल के इंतजार में सैलानियों ने इस मरु महोत्सव से विदा ली। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात शौर्य के उत्सव की। तिरुवनंतपुरम के आकाश में हिंद के वायुवीरों ने ऐसे फॉर्मेशन दिखाए कि लोग रोमांचित हो गए। आसमान में वायुवीरों का ये शौर्य देखने के लिए समुद्र किनारे हजारों लोग मौजूद थे। और देश के वीर सपूतों का ये पराक्रम तिरुवनंतपुरम में आयोजित एयर शो में भी नजर आया। हम आपको सीधा दिखाते हैं वहां की झलकियां।
रोमांच से भरपूर, हैरत अंगेज उड़ान, हवा में कलाबाजियां खाते एयरफोर्स के विमान, आकाश में हिंद के वायु वीरों की जाबाजी का प्रमाण। वायुसेना की सूर्य किरण विमानों ने तिरुवनंतपुरम के आसमान में उड़ान भरी तो सभी की निगाहें इन विमानों पर टिक गईं। अलग अलग दिशाओं में इन 5 विमानों ने सूर्य की किरणों की तरह ही आसमान पर अपनी काबिलियत की इबारत लिख दी। पांच विमानों का यह फॉर्मेशन जब सीधा आसमान की तरफ बढ़ा तो देखने वाले हैरत में पड़ गए। आसमान में ऊंची उड़ान के बाद इन विमानों ने सीधा समंदर की तरफ गोता लगाया। As far as flying experience is concerned, we had a wonderful time here in Kerala, in Trivandrum. As you can see, skies are blue, and we really had a great time today. सूर्य किरण की टीम दुनिया के उन चुनिंदा एरोबैटिक टीमों में शामिल है जो ऐसे हैरत अंगेज करतब को अंजाम दे सकती है। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इस टीम के पायलट्स को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। बरसों की ट्रेनिंग के बाद ही एक पायलट सूर्य किरण टीम का हिस्सा बनने का हुनर हासिल कर पाता है। All the pilots are from fighter background. They are from different fleets. Like some of them are from Su-30, some of them are from Mirages, Jaguars, MiG-29s. So it is volunteer basis. When we ask for pilots to volunteer, they volunteer. They come to us. We carry out some selection trials, and post-selection trials, we select the good of good. सूर्य किरण एरोबैटिक टीम में 13 पायलट होते हैं। इनमें से 9 पायलट एक बार में उड़ान भरते हैं। लड़ाकू विमानों के पायलटों को ही इस टीम में शामिल किया जाता है। सभी पायलट्स एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर होते हैं। इन पायलट्स के पास करीब 2000 घंटे फाइटर प्लेन उड़ाने का अनुभव होता है। तिरुवनंतपुरम में इस एयर शो का मकसद वायुसेना की तरफ नौजवानों का रुझान बढ़ाना है। एयर शो के आखिरी हिस्से में इस टीम ने आसमान में दिल का शेप बनाकर वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत दिया। एयरफोर्स को हम सैल्यूट करते हैं। हमारे दिलों की धड़कन है एयरफोर्स। वाह, वेरी नाइस, एंजॉयफुल, बी प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स। अच्छा लगा। बरसों से सूर्य किरण वायुसेना के हुनर की पहचान बन चुका है। हवा में यह हैरत अंगेज करतब गवाही दे रहा है कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे काबिल वायुसेना में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं विदेशी बारात का देसी टशन। ये कहानी इंग्लिश बाबू और देसी मैम की है। इंग्लैंड के एक युवक को भारत की एक लड़की से प्यार हो गया और वो गाजे बाजी के साथ पहुंच गया भारत। बिल्कुल, लड़की महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है। पूरे धूम धड़ाके के साथ ये शादी संपन्न हुई। भारतीय संस्कृति और परिवेश में ढलकर बौद्ध रीति रिवाज से शादी रचाई गई। औरंगाबाद की इस डेस्टिनेशन वेडिंग की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। देसी बीट पर भांगड़ा करते विदेशी दूल्हे की चेहरे की खुशी बता रही है कि देसी दुल्हन पाकर उसकी मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। इस विदेशी दूल्हे का दिल देसी दुल्हन पर ऐसा फिदा हुआ कि 7 समंदर पार की दूरी 7 वचनों में सिमट कर रह गई। दूल्हा आया तो आया, अपने साथ इंग्लैंड से पूरी बारात लेकर आया। औरंगाबाद की धरती पर देसी दुल्हन विदेशी दूल्हे की इस शादी में 2 सभ्यता और संस्कृतियों वाले लोग एक हो गए। इंग्लैंड के रहने वाले एडवर्ड को महाराष्ट्र के औरंगाबाद की सांची इस कदर पसंद आई कि न सिर्फ वो इंग्लैंड से औरंगाबाद दौड़े चले आए, बल्कि यहाँ आकर पूरी भारतीयता के रंग में रंग गए, भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। भारतीय लिबास में एडवर्ड ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सांची से बौद्ध रीति रिवाज से शादी की। शादी की सारी रस्में निभाई।
मंत्रोच्चार के बीच एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और एडवर्ड और सांची शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। We met many years ago, December 2019. We were travelling from London to Bournemouth in the UK, and we just got on really well. After that, our love blossomed into what it is today. We're very, very happy with each other, and we cannot wait to continue sharing the rest of our lives with each other. Thank you. डिसेंबर 2019 मध्ये आम्ही भेटलो आणि खूप काही झालं मध्ये कोविड आला, लॉकडाऊन झालं, सोबत होतो, लॉंग डिस्टन्स केलं आणि आता फायनली आफ्टर 3.5 years we're getting married. We're very happy and we're very glad you're seeing this. 2019 में एडवर्ड की मुलाकात इंग्लैंड में ही सांची से हुई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त थी। करीब 3.5 साल बाद सांची ने एडवर्ड से शादी करने के लिए घर पर बताया तो घर वाले शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी थी कि शादी भारत में यानी औरंगाबाद में होनी चाहिए और वो भी भारतीय बौद्ध रीति रिवाज से। दूल्हे के घर वालों को भी इस पर कोई एतराज नहीं हुआ। भारतीय मूल की बहू को पाकर एडवर्ड के घर वाले भी बेहद खुश हैं। It's been absolutely amazing. We felt so welcomed by all the family. The food is amazing, the hospitality is amazing, the traditional dress is incredible. We're so happy for my brother Edward and my sister-in-law Sanchi. I'm so proud to be here in India to celebrate Ed and Chi-Chi's wedding. We've always known you as Chi-Chi, your nickname, and what a wonderful experience we've had. भारतीय सरजमी पर आकर सांची से शादी करके एडवर्ड ने साबित कर दिया कि दुल्हन वही जो पियामन भाई। फिर क्या सरहदों की दूरी और क्या अलग संस्कृति। इसरार चिश्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब कर लेते हैं अयोध्या का। जी हां, राम की नगरी सज रही है, संवर रही है। अयोध्या में विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। राम मंदिर से पहले इस साल अयोध्या को बड़ी सौगात मिलने वाली है और ये सौगात है एयरपोर्ट की। अयोध्या का एयरपोर्ट इस साल बनकर तैयार हो जाएगा और उस पर फ्लाइट्स की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। इस एयरपोर्ट पर राम नाम का रंग नजर आएगा। जिस अयोध्या के रोम रोम में राम है, वो अयोध्या सालों बाद राम के भव्य मंदिर को मूर्त रूप लेते हुए देख रही है। राम मंदिर का निर्माण पूरी रफ्तार से चल रहा है और 2024 तक अयोध्या राम मंदिर की भव्यता से जगमगाती नजर आएगी। इस वक्त राम की नगरी को उसी पल के लिए सजाया जा रहा है। मंदिर बनने के बाद भक्त यहां आसानी से पहुंच सकें, इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। – 2024 में मंदिर निर्माण का काम पूरा होना है, लेकिन उससे पहले इसी साल अयोध्या को मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। इस एयरपोर्ट पर राम नाम का रंग और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि का असर नजर आएगा। 2023 में मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट का पहला हिस्सा ऑपरेशनल हो जाएगा। मतलब 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय और उसके बाद अयोध्या आने वाले राम भक्त हवाई मार्ग से यहाँ पहुँच सकेंगे। जहाँ पर भी पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अयोध्या शहर या अयोध्या जो मंदिर है, उस मंदिर की छवि पर ही हम यहाँ पर पूरा एयरपोर्ट का लुक दे रहे हैं। अयोध्या में बन रहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर उन्हीं पत्थरों से तैयार किया जा रहा है जिनसे श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। यही नहीं, इस एयरपोर्ट के पत्थरों पर वैसी ही कलाकारी नजर आएगी जैसी श्री राम मंदिर के निर्माण में की जा रही है। एयरपोर्ट का पहला चरण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के 3 माह पहले तैयार हो जाएगा, तो दूसरा चरण 2025 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पहले पूरा हो जाएगा। कि जो प्रपोजल अब तक 31 मार्च का था, वो अब लगभग सिविल और इलेक्ट्रिकल काम आपका जून में पूरा होगा। जून के बाद लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप निश्चित तौर पे सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट को उड़ान योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। इस योजना के तहत लोगों को सस्ती और विश्व स्तरीय उड़ान सुविधा का लाभ मिलेगा। पहले चरण में यहां 4 विमान एक साथ खड़े हो सकेंगे, तो वहीं 2025 तक
जब एयरपोर्ट का दूसरा चरण पूरा होगा तो ये हवाई अड्डा आस्था के तीर्थ में मील का पत्थर साबित होगा। बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे, अयोध्या। और अब बात जंगल सफारी की करेंगे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मौजूद बंगाल सफारी में नई प्रजाति के जानवरों को लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक बंगाल सफारी में जल्द ही नए जानवरों की एंट्री होने वाली है। जी हां, जमशेदपुर से बंगाल सफारी पार्क में ब्लैक बग यानी कि काले हिरन को लाया जाएगा और इसके साथ ही एक गैंडा भी लाने की तैयारी हो रही है, जिससे पार्क की शोभा और बढ़ जाएगी। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की हैं, जहां बंगाल सफारी पार्क का नजारा अब और भी शानदार होने वाला है। पश्चिम बंगाल के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शुमार बंगाल सफारी में मौजूद जानवरों का दीदार करने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। पश्चिम बंगाल के सबसे लोकप्रिय बंगाल सफारी पार्क में जल्द ही एक सींग वाला गेंडा, काला हिरण और हॉग हिरण लाए जाएंगे। बंगाल सफारी में कुछ साल पहले ही शेर, जेब्रा और भालू की एक विशेष प्रजाति स्लॉथ बियर को लाया गया था। नई प्रजातियों के जानवरों के आने से बंगाल सफारी का नजारा अब और भी लुभावना होने वाला है। बंगाल सफारी में टाइगर, हिरण, गैंडा समेत कई जानवर अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। आपको बता दें कि बंगाल सफारी में कई शावकों ने जन्म लिया है, जिससे पार्क में बाघों की संख्या भी बढ़ी है। उम्मीद जताई जा रही है कि नई प्रजाति के जानवरों के आने से बंगाल सफारी में पर्यटकों की संख्या में कई गुना इजाफा होगा। सिलीगुड़ी से ज्योतिप बाग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ग्रैमी अवार्ड्स की। संगीत की दुनिया में म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। बेंगलुरु के रहने वाले इस म्यूजिशियन को उनकी रचना डिवाइन टाइड्स के लिए सम्मानित किया गया। रिकी केज ने पहली बार साल 2015 में अपनी एल्बम विंड्स ऑफ samsara के लिए ग्रैमी जीता था और उसके बाद पिछले साल यानी 2022 में इस कामयाबी को दोहराया और अब इस साल भी ग्रैमी जीतकर उन्होंने अपने हुनर से दुनिया का दिल जीत लिया है। देखिए, जो दोस्त और दवा का काम एक साथ करे वही है हमारी एक प्याली चाय। तो अभी वक्त के इशारे को समझते हैं और आपको अलविदा कहते हैं। बहुत खूब कहा श्वेता। तो दोस्ती जरूरी है जिंदगी के लिए और चाय से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। यहाँ तो मेरी तो बस एक ही राय है, सबसे प्यारी हमारी चाय है। बिल्कुल, रास्ता जैसा भी हो पॉजिटिव रहिए और चाय पीते रहिए। बिल्कुल, और चाय भी वैसे पॉजिटिव ही रखती है और हमारी चर्चा तो हमेशा पॉजिटिव खबरों से ही भरी रहती है। तो कल मुलाकात होगी चाय पर चर्चा में शाम 4 बजे।